नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। पंजाब के सी देख रहे हैं आप। मैं संजीव शर्मा हूं। इस वक्त हम धर्मशाला में हैं। यहां अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से परिसर जो है सज धज कर तैयार है। एक बार से फिर से शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है, बाकी तमाम सत्र जो है हमारे वो शिमला में होते हैं। धौलाधार के आंचल में ये बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फ है, यानी ठंड के लिहाज से जो मौसम इस दिसंबर में होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर सियासी गर्मी की बात करें तो पूरी तरह से सियासी गर्मी हावी रहेगी इस पूरे सेशन पे। और मैं आपको बता दूं कि कई मायनों में ये सेशन खास होने वाला है। आपको याद होगा पिछला सेशन, जो पहला सेशन था नई सरकार का, जिसमें ओथ भी यही होती है एमएलए की, वो बड़ा दिलचस्प था। तब तक कैबिनेट नहीं बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना कैबिनेट के सेशन हुआ था, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो सदन में थे लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था। आज एक बार फिर से नया इतिहास बनने जा रहा है। वो ये है कि जो दो मंत्री हाल ही में बने हैं नहीं मिले हैं, यानी आज मंत्री के रूप में सदन से उनका परिचय तो करवाया जाएगा कि धर्माणी जी मंत्री हैं कैबिनेट के, गोमा जी गोमा मंत्री हैं कैबिनेट के, लेकिन किस विभाग के हैं ये फिर पता नहीं चलेगा क्योंकि पोर्टफोलियो अभी नहीं मिला। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज होगी। पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सेशन में कोई मंत्री बिना पोर्टफोलियो के बैठेंगे। तो ये दो चीजें तो एक तरह से अपने आप को दोहरा रही है कि पिछली बार जब सेशन हुआ था तो कैबिनेट नहीं थी, सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने सवालों के जवाब दिए थे। आज उसी तरह की एक और पुनरावृत्ति हो रही है कि दो मंत्री ऐसे भी होंगे जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं, यानी वो कैबिनेट मिनिस्टर तो होंगे लेकिन विभाग नहीं होगा उनके पास। ये भी अपने आप में नई चीज है। चलिए, विभाग आते जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, मिल जाएंगे, कुछ रिशफल भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें जो होगी इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो नहीं हुआ था एक साल में, जो सेशन हुए, पहले विंटर सेशन हुआ, फिर बजट सेशन हुआ, तो ये अब जाके जो है डिप्टी स्पीकर मिलेगा। हालांकि इसकी कोई बहुत स्पीकर वहां थे और उसके अलावा जो सीनियर होता है, अगर स्पीकर ने कहीं जाना तो जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको इंडिकेट करके बुला लिया जाता है, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की कुर्सी पे वो बैठ जाता है। तो आज बाकायदा डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है, ये चुनाव भी हो सकता है। विनय कुमार जो है लगभग तय है, श्री रेणुका जी के विधायक हैं, उनके पिताजी लंबे समय तक वहां से विधायक रहे, अब विनय लंबे समय से वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज सिरमौर को एक और तोहफा जो है मिल जाएगा और प्रदेश की विधानसभा को डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा। और अगर मिला नहीं तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कल चुनाव हो जाएगी। डिपेंड करता है कि अंदर की कार्रवाई क्या है। जो बाकी चीजें आई उसमें सबसे पहले तो शोकोद्गार होगा। बीके चौहान जो चंबा के एमएलए थे, अब हमारे बीच में नहीं है, पहले एमएलए थे वो चंबा के, तो शोकोद्गार होगा। उसके बाद कुछ प्रश्न भी हैं, कुल मिला के 26 प्रश्न जो हैं वो लगे हैं। कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं ये देखना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दोनों विधायक दलों की बैठक हुई है उससे जो संकेत कल रात के सामने वो ये है कि हंगामा पहले ही दिन से होना तय है। बीजेपी ने कल एक जनाक्रोश रैली करी है। पूरे प्रदेश में उन्होंने एक साल का जो उपलक्ष्य था सरकार ने धर्मशाला में रैली करी। बीजेपी के लोगों ने जो है हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रैली करी। कल यहाँ धर्मशाला में रैली हुई जो पहले नहीं हुई थी क्योंकि उस दिन कांग्रेस की अपनी रैली थी। तो उस रैली को अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखें तो इस तरह से हमको डिफ्रेंशिएट तो करना होगा क्योंकि वो जिले की रैली थी और जो कांग्रेस की रैली धर्मशाला में हुई थी वो स्टेट लेवल की जो है एक सेलिब्रेशन थी एक साल की। तो उनकी संख्यात्मक ढंग से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी का जो जोश है वो हाई है और बीजेपी ने लगभग ये संकेत दे दिया है कि वो ऑन टोज रखेगी विपक्ष को सेशन में। और खास तौर से जो गारंटियों का मसला है उसको लेकर जो है सरकार को टारगेट किया जाएगा। हालांकि कुछ गारंटियों की पूर्ति करने की सरकार दावा करती है, कुछ की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे महिलाओं वाला मसला है, अब पूरे लाहौल स्पीति में हो गया लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। ऐसी भी सूचना थी कि कांग्रेस हाईकमान ने भी कहा कि लोकसभा के चुनाव से पहले सबको जो है वो महिलाओं को ये गारंटी दे दी जाए 1500 वाली। लेकिन बाकी चीजों को लेकर भी बीजेपी जो है वो टारगेट पे रखेगी सरकार को। और सरकार का भी यही जवाब जो लबोलबाब उभर के आया है विधायक दल की बैठक से, वो जो आपदा के समय में केंद्रीय सहायता थी और जिस तरह से पिछली बार संकल्प रखा गया था मानसून सेशन में कि आर्थिक सहायता मांगी जाए इस आपदा, क्योंकि अभूतपूर्व आपदा है, तो वो केंद्र से एक आर्थिक सहायता मांगी जाए उसके लिए संकल्प प्रस्तुत हुआ था। बीजेपी ने उस संकल्प से किनारा काट लिया था, उसमें कोई शमूलियत उसने नहीं दिखाई थी, हाँ ना कुछ नहीं हुई थी उसमें। तो उसको लेकर टारगेट किया जाएगा। केंद्रीय सहायता को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, इतने करोड़ दे दिए, वो कहते हैं कि कहां दिए, किसको दिए, ये लोगों की समझ से भी बाहर है। ये इतना जो है ये
रहस्यमय मुद्दा बन गया है कि किसी को पता ही नहीं है कि कितनी केंद्रीय सहायता आई है, कितनी नहीं आई है। हाल ही में एक पैकेज आया है 600 करोड़ का, उसको लेकर भी अभी देखना होगा कि उसकी वास्तविकता क्या है। वो योजना बेस्ड आया है, यानी स्कीम बेस्ड आया है, या एक मुश्त आया है। इन चीजों को लेकर जो है दोनों पक्ष जो है आपस में लड़ते हैं। बीजेपी का कहना है कि हमने खूब सहायता दी है, कांग्रेस का कहना है कि पता नहीं किसको दी है। तो आज संभवतः मान के चलते हैं कि आज कम से कम इस बात का पता चल जाएगा कि कितनी सहायता आई है, कितनी नहीं आई है। या फिर यही होगा कि इसके नाम पर दोनों दल आपस में थोड़ी सी नारेबाजी होगी, थोड़ी सी गर्मागर्मी होगी, फिर एक बाकआउट होगा। तो वो तो एक पुरानी रघुकुल रीत है, फिर वही चली रहेगी। और जो लोगों के मुद्दे हैं वो निश्चित तौर से उस ढंग से एड्रेस नहीं हो पाते। ये लोग अब महसूस करने लग गए हैं कि जो भी विपक्ष में जाता है, आज सरकार इसकी है, कल उसकी आ गई। तो जो आज सत्ता पक्ष में है, जब विपक्ष में जाता है तो उसका भी वही राग शुरू हो जाता है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करके सदन से बाहर आ जाएं। और फिर सत्ता पक्ष कहता है कि ये चर्चा से भागते हैं। जब विपक्ष जो है उसकी बारी होती है, जब सत्ता में आ जाता है, तो वो अपने विपक्ष पे जो है इस तरह का आरोप लगाता है। तो लोग चाहते हैं कि इन आरोप प्रत्यारोपों से बाहर आकर भी कुछ ऐसा जो कंक्रीट है वो डिस्कशन हो, जो लगे उनको कि उनके लिए भी कुछ हो रहा है। और निश्चित तौर से विधानसभा ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स भी सामने आते हैं, वो आएंगे तो ये गर्मा गर्मी रहेगी। और ये कल भी इसके संकेत मिल गए थे कांग्रेस के भीतर के दो विधायकों ने, जो खासतौर से मंत्रिमंडल की रेस में थे, उन्होंने कल विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अपने कारण हो सकते हैं उनके, बताया गया कि एक बीमार हैं, और दूसरे जो नहीं आए थे उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई, हो सकता है वो बाहर हों। वैसे तो एक और भी नहीं आए थे विधायक, वो बाहर थे, उनकी सूचना आ गई थी कि वो बाहर दिल्ली में है, वो आज ही आएंगे। लेकिन दो की सूचना नहीं आई थी, तो उसको लेकर भी इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि राजनीति है। अगर इसमें चर्चाएं ना हो तो फिर ये राजनीति कैसी। तो सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की गैर मौजूदगी जो रही कल विधायक दल की बैठक में, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, उसको लेकर भी तंज होंगे अंदर। लेकिन मसला यही है, असली देखना ये होगा कि अंदर दोनों पक्ष जो हैं वो किस तरह से आज कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विनय कुमार का चयन लगभग तय है, वो आज ही हो जाता है या नहीं होता है या कल होता है, ये देखना होगा। डिपेंड करता है, कई बार ये होता है कि आप चुनावी प्रक्रिया को आज शुरू कर दें तो अगले दिन हो जाएगा, या फिर साथ के साथ निपटा दें। ये डिपेंड करता है कि अंदर किस तरह से माहौल रहता है, किस तरह से नहीं, क्योंकि बहुत चीजें राजनीति में माहौल पर ही डिपेंड करती हैं। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि धौलाधार पे हल्की बर्फ है, हल्की सर्दी है, लेकिन सियासी गर्मी जो है इस कैंपस में लगातार आपको दिखेगी। और जो जो इसमें होगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि सदन जो है वो चर्चा के आधार पर चलना चाहिए, या सिर्फ आए, एक दूसरे पर आरोप लगाए, हल्की सी कहासुनी हुई, हल्की सी नारेबाजी हुई और बाहर निकलिए? क्या ये होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और लगातार हम आपको बाकी स्ट्रीम्स भी बताएंगे। हमारे साथ ये लगातार स्ट्रीम्स पे लाइव स्ट्रीम्स करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा पंजाब केसरी टीवी। है, आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फ है, यानी ठंड के लिहाज से जो मौसम इस दिसंबर में होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर सियासी गर्मी की बात करें तो पूरी तरह से सियासी गर्मी हावी रहेगी इस पूरे सेशन पे। और मैं आपको बता दूं कि कई मायनों में ये सेशन खास होने वाला है। आपको याद होगा पिछला सेशन, जो पहला सेशन था नई सरकार का, जिसमें ओथ भी यही होती है एमएलए की, वो बड़ा दिलचस्प था। तब तक कैबिनेट नहीं बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना कैबिनेट के शासन हुआ था, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो सदन में थे लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था। आज एक बार फिर से नया इतिहास बनने जा रहा है। वो ये है कि जो दो मिले हैं, यानी आज मंत्री के रूप में सदन से उनका परिचय तो करवाया जाएगा कि धर्माणी जी मंत्री हैं कैबिनेट के, गोमा जी गोमा मंत्री हैं कैबिनेट के, लेकिन किस विभाग के हैं ये फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी नहीं मिला। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज। विधानसभा के सेशन में कोई मंत्री बिना पोर्टफोलियो के बैठेंगे। तो ये दो चीजें तो एक तरह से अपने आपको दोहरा रही है कि पिछली बार जब सेशन हुआ था तो कैबिनेट नहीं थी, सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इस सवालों के जवाब दिए थे। आज शिमला में होते हैं कि सामने पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फ है, यानी ठंड के लिहाज से जो मौसम इस दिसंबर में होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन अगर सियासी गर्मी की बात करें तो पूरी तरह से सियासी गर्मी हावी रहेगी इस पूरे सेशन पे। और मैं आपको बता दूं कि कई मायनों में ये सेशन खास होने वाला नई सरकार का, जिसमें ओथ भी यही होती है एमएलए की, वो बड़ा दिलचस्प था। तब तक कैबिनेट नहीं बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना कैबिनेट के शासन हुआ था, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो सदन में थे लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था। आज एक है कि जो दो मंत्री हाल ही में बने हैं नहीं मिले हैं, यानी आज मंत्री के रूप में सदन से उनका परिचय तो करवाया जाएगा कि धर्माणी जी मंत्री हैं कैबिनेट के, गोमा जी
चंद्र गोमा मंत्री हैं कैबिनेट के, लेकिन किस विभाग के हैं यह में एक नई चीज होगी। पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सेशन में कोई मंत्री बिना पोर्टफोलियो के बैठेंगे। तो ये दो चीजें तो एक तरह से अपने आप को दोहरा रही है कि पिछली बार जब सेशन हुआ था तो कैबिनेट नहीं थी, सिर्फ मुख्य लाभ दिए थे। आज उसी तरह की एक और पुनरावृत्ति हो रही है कि दो मंत्री ऐसे भी होंगे जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं, यानी वो कैबिनेट मिनिस्टर तो होंगे लेकिन विभाग नहीं होगा उनके पास। ये भी अपने आप में नई चीज है। चलिए, विभाग आते जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, मिल जाएंगे, कुछ रिशफल भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो नहीं हुआ था एक साल में, जो सेशन हुए, पहले विंटर सेशन हुआ, फिर बजट सेशन हुआ, फिर मानसून सेशन हुआ, तो ये अब जाके जो है डिप्टी स्पीकर मिलेगा। हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर वहां थे और उसके अलावा जो सीनियर मेंबर होता है उसको इंडिकेट करके बुला लिया जाता है, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की कुर्सी पे वो बैठ जाता है। तो आज बाकायदा डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है, ये चुनाव भी हो सकता है। विनय कुमार जो है लगभग तय है, श्री रेणुका जी के विधायक हैं, लंबे समय से वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज सिरमौर को एक और तोहफा जो है मिल जाएगा और प्रदेश की विधानसभा को डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा। और अगर मिला नहीं तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कल चुनाव हो जाएगी। डिपेंड करता है कि अंदर की कार्रवाई क्या है। जो बाकी चीजें आई उसमें सबसे जो चंबा के एमएलए थे, अब हमारे बीच में नहीं है, पहले एमएलए थे वो चंबा के, तो शोकोदगार होगा। उसके बाद कुछ प्रश्न भी हैं, कुल मिला के 26 प्रश्न जो है वो लगे हैं। कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं ये देखना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दोनों हैं वो ये है कि हंगामा पहले ही दिन से होना तय है। बीजेपी ने कल एक जनाक्रोश रैली करी है, पूरे प्रदेश में उन्होंने एक साल का जो उपलक्ष्य था सरकार ने धर्मशाला में रैली करी। बीजेपी के लोगों ने जो है हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रैली करी। कल यहाँ कांग्रेस की अपनी रैली थी। तो उस रैली को अगर हम तुलनात्मक ढंग से देखें तो इस तरह से हमको डिफ्रेंशिएट तो करना होगा क्योंकि वो जिले की रैली थी और जो कांग्रेस की रैली धर्मशाला में हुई थी वो स्टेट लेवल की जो है एक सेलिब्रेशन थी एक साल की। तो उनकी संख्यात्मक ढंग से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन बीजेपी का लगभग ये संकेत दे दिया है कि वो ऑन टोज रखेगी विपक्ष को सेशन में, और खास तौर से जो गारंटियों का मसला है उसको लेकर जो है सरकार को टारगेट किया जाएगा। हालांकि कुछ गारंटियों की पूर्ति करने की सरकार दावा करती है, कुछ की जो है स्थिति में हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। ऐसी भी सूचना थी कि कांग्रेस हाईकमान ने भी कहा कि लोकसभा के चुनाव से पहले सबको जो है वो महिलाओं को ये गारंटी दे दी जाए 1500 वाली। लेकिन बाकी चीजों को लेकर भी बीजेपी जो है वो टारगेट पर रखेगी।